नमस्कार डियर स्टूडेंट। अब हम ऐसे एक टॉपिक पे जा रहे हैं कि जहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड तो पढ़ लिया, अब वो कौन से टाइप के कॉलॉइड्स होते हैं वो हमें समझने हैं। तो रेडी हो आप लोग? यस। नाउ सी, कॉलॉइडल पार्टिकल कैन बी क्लासिफाइड इनटू बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया, 3 टाइप से। फर्स्ट क्या है दोस्तों? फिजिकल स्टेट। आपका कोई भी कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है तो 2 चीज़ होती है, एक सॉल्यूट एंड दूसरा है सॉल्वेंट। इसमें सॉल्यूट को क्या बोलते हैं पता है? डिस्पर्स्ड फेज। और मीडियम मतलब जो ज़्यादा होता है उसको डिस्पर्सन मीडियम बोला जाता है। तो ये चीज़ आप निगलेक्ट मत करना, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दैट इज़ योर सॉल्वेंट। ये दोनों का फिजिकल स्टेट, सॉलिड और गैसी होगा और लिक्विड होगा। और दूसरा है नेचर ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन। चलो, इंटरेक्शन का जो है नेचर कैसा है? डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो ये दोनों में भी अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिल जाता है? नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फेस एंड मीडियम। एंड लास्ट, टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस। टाइप ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे? यस, कि भाई आपका जो आपने डाला है सॉल्यूट, उसके कैसे टाइप्स है। ये 3 तरह से हम उसको क्लासिफाइड करेंगे। ये वीडियो के अंदर सिर्फ पहला वाला अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ही हम आगे बढ़ेंगे। पहला है, इसका पैराग्राफ देख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। दोस्तों ये हो सकते हैं ऑल्टरनेट करके। और वी गॉट 8 टाइप ऑफ कॉलोइडल सिस्टम। याद करो यूनिट 2 सॉल्यूशन में आपने कहीं पे ऐसा पढ़ा है कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस और सबके एग्जाम्पल भी अलग अलग थे। और 9 ऐसे सॉल्यूशन आपने बनाए थे। ऐसा ही टेबल जो दिख रहा है आपको वैसा ही टेबल था, लेकिन फ़र्क इतना है उसमें 9 थे, इसमें 8 बन रहे हैं। 9th क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि 9वां जो था गैस डिजोल्व इन गैस था, तो उससे आपने एयर बताया था। लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ गैस डिजोल्व गैस, तो दे मेक्स अ होमोजेनियस solution, so it is not called a colloidal solution. So what happened? Mixture, hence the not a colloidal system. The example of the various type of colloid among which typical name are listed in table this. Many familiar commercial product and natural object are colloids. For example, whipped cream वो आती है हमारा फॉर्म। देन विच इज़ द डिस्पर्स्ड इन। ये डिस्पर्स्ड इन ऐसा बोल के जो बताना चाहते हैं उसका मीनिंग क्या हो जाता है, वो पैराग्राफ की चर्चा हम बाद में करते हैं। लेकिन उसके पहले जहाँ पे हमने ये समझना है उसको देख लेते हैं। चलो, ये टेबल पूरा थियरी MCQ ही आएगा, इसके आगे वाला वीडियो भी और ये वीडियो भी। डिस्पर्स फेज मतलब सॉल्यूट, लेकिन आप कभी भी कॉलोइड के लिए सॉल्यूट वर्ड यूज़ नहीं करोगे, उसको फेज बोला है, डिस्पर्स फेज। वो 3 सॉलिड, लिक्विड और गैस आ गया ना। डिस्पर्स मीडियम, मीडियम मतलब जिसमें डाल रहे हो सॉल्वेंट। अगर फेस सॉलिड है और मीडियम भी सॉलिड है तो ये दोनों सॉलिड सॉल बनाते हैं। आपको क्वेश्चन होगा ये सॉल क्या होता है? तो सॉल इज़ अनदर नेम ऑफ कॉलोइड, सॉलिड कॉलोइड ऐसा बोल सकते हो। तो ये सॉलिड, जब भी आप सॉलिड मीडियम होगा, आपने ये सॉल्यूशन में पढ़ा है कि जैसा आपका सॉल्वेंट है, जैसा फेज आपका सॉल्वेंट है, वही आपका सॉल्यूशन बनता है। यहाँ पे भी देखो मीडियम सॉलिड है तो कॉलोइड भी सॉलिड बना। अभी एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। आपने ग्लास देखा है कलरलेस होता है, लेकिन कुछ कलर्ड ग्लास होते हैं। तो दोस्तों जब उसको बनाया जाता है तब उसके लिक्विड स्लरी में क्या डाला जाता है? तो कलर सॉलिड फॉर्म में डाला जाता है। और इसकी वजह से क्या हुआ? सम कलर्ड ग्लासेस एंड कलर जो ग्लास मिला उसमें सॉलिड ग्लास और सॉलिड कलर। सो कलर का प्रोपोर्शन लेस था
तो दैट इज योर डिस्पर्स फेस, एंड ग्लास जो है वो डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। तो कलर्ड ग्लास इट इज एग्जाम्पल, एंड जेम स्टोन, आपने कलर्ड पत्थर स्टोन जो है ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज ऐसे कुछ कलर्स के स्टोन्स आते हैं जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ सॉलिड सॉल। सेकेंड, सॉलिड डिस्पर्स इन लिक्विड, वर्ड याद रखना, सॉलिड को मैंने लिक्विड में डिस्पर्सन करवाया, तो लिक्विड ज़्यादा है तो इट इज़ सॉल ओनली, वो सॉल्ट बना, और पेंट कलर करते हैं ना हम, वो हो जाता है। और सेल फ्लूइड, ये क्या है सेल फ्लूइड? ये पेंट मतलब कलर, कलर जो डालते हो आप, उसमें पानी डाला तो पानी इज अ लिक्विड, एंड उसमें कलर डाला तो वो सॉलिड था ना, यस, तो ये पेंट बन जाता है। सेल, तो सेल जो हमारा है एनिमल या तो वेजिटेशन सेल, तो वो सेल के अंदर कुछ लिक्विड पार्ट रहता है जिसको आप क्या बोलते हो, सेल वाटर, तो उसमें सॉलिड पार्ट के कुछ ऐसे उसके पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आप बोलते हो उसका न्यूक्लियस होता है, या तो कुछ बहुत सारे बायोलॉजी के टॉपिक में होते हैं, तो दे आर सॉलिड एंड योर फ्लूइड इज लिक्विड। तो ये हो गया। गैस के अंदर सॉलिड डिस्पर्स इन अ गैस, तो दोस्तों गैस ज़्यादा है, सॉलिड के पार्टिकल हमारे डस्ट में दिख रहे हैं, यस डस्ट आंसर मिल गया हमें। तो डस्ट पार्टिकल जो आपका रूम है, रूम के अंदर आपका अगर सनलाइट का कोई भी एक लाइट अंदर से आती है तो आपको उसमें पार्टिकल दिखते हैं, तो दैट इज़ योर कोलोइडल सॉल्यूशन। एंड सो डस्ट पार्टिकल, डस्ट इज योर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ एरोसॉल। एंड स्मोक, धुआं, तो धुआं तो सर गैस होता है, लेकिन गैस नहीं, उसमें कार्बन होता है सॉलिड। सोच लेना, फिर बताना, नहीं समझ में आया तो फोन कर लेना। लिक्विड में आप डाल रहे हो सॉलिड, नहीं, लिक्विड डिस्पर्स इन सॉलिड, तो सॉलिड ज़्यादा है ना तो जेल बन जाएगा। सिर में डालते हो, बाल में, जेल, वो वाला जो ज़्यादा सॉलिड भी नहीं होता और लिक्विड भी नहीं होता, लेकिन वो जेल जैसा होता है। चीज़ और जेलिस, दीज आर द एग्जाम्पल। लिक्विड डिस्पर्स इन लिक्विड, दोस्तों लिक्विड और लिक्विड में डाल दिया जाए तो इमल्सन बन जाता है। मिल्क है, मिल्क में पानी होता है, कुछ नहीं होता, और मिल्क मैन भी पानी डाल के देता है। हेयर क्रीम और बटर, दीज आर द एग्जाम्पल। बटर क्या है सर? बटर तो सॉलिड होता है, लिक्विड लिक्विड कहाँ से, लेकिन आपको नहीं पता, लेकिन बटर पानी और घी से बना है। घी इज द लिक्विड एंड वाटर इज ऑल्सो लिक्विड। सेकेंड, लिक्विड डिस्पर्स इन द गैस, ये क्या मीनिंग है? तो गैस के अंदर अगर ये एटमॉस्फेयर की बात करूंगा मैं, तो वो एटमॉस्फेयर में क्या मिला आपको? लिक्विड के पार्टिकल्स आपको यहाँ पे घूमते मिल रहे हैं, दैट इज योर मिस्ट। और फॉग मिलता है ना, यस, और बादल होते हैं क्लाउड्स, उसमें भी पानी होता है। और इंसेक्टिसाइड स्प्रे जब करते हैं तब एटमॉस्फेयर में वाटर के ड्रॉपलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑल ओवर एटमॉस्फेयर। गैस डिस्पर्स इन सॉलिड, तो सॉलिड ज़्यादा है तो सॉलिड सॉल हो जाएगा, यस। वैसे ये दो हो गए, दोनों में सॉलिड ज़्यादा था तो सॉलिड सॉल, गैस ज़्यादा है तो गैस एरोसॉल। लेकिन एक ऐसा है जिसमें सॉलिड ज़्यादा है लेकिन उसको जेल बोला जाता है, वो है सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड। चलो आगे जा रहे हैं कि ये पुमाई स्टोन, मतलब ये पोरस आता है पूरा, और फॉर्म रबर, जो फॉर्म हम बोलते हैं ना, वो गैस डिस्पर्स इन लिक्विड, तो वो हमारा फॉर्म हो जाएगा। जैसे हम साबुन डाल के फॉर्म बनाते हैं, फ्रोथ बनाते हैं, तो दीज आर फ्रोथ। वाइट क्रीम और सोप लेदर, तो ये वाइट क्रीम जो है वो हम शेविंग क्रीम में भी यूज़ करते हैं, या तो एरोप्लेन जो होते हैं वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट होता है तो उसको तुरंत ही हम आग बुझाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। मैनी फेमिलियर कॉमर्शियल प्रोडक्ट नेचर ऑब्जेक्ट आर कॉलोइड्स, फॉर एग्जाम्पल वाइट क्रीम ऑफ फॉर्म विच आर गैस डिस्पर्स्ड इन व्हाट, इन लिक्विड। दिख रहा है आपको? यस। देन ऑल्सो फायर फाइटिंग फॉर्म यूज इन द इमरजेंसी एरोप्लेन लैंडिंग आर ऑल्सो कोलोइडल सिस्टम। मोस्ट बायोलॉजिकल फ्लूइड जो हमारे बॉडी के अंदर है वो आर एक्वास सॉल। सॉल मीन्स व्हाट? सोचो, सॉल मीन्स सॉलिड्स डिस्पर्स इन वाटर, तो वाटर में सॉलिड, वाटर ज़्यादा सॉल कम, सॉलिड कम। विथ इन अ टाइप टिपिकल सॉलिड सेल, प्रोटीन, कुछ सेल्स के अंदर प्रोटीन भी होता है, न्यूक्लिक एसिड भी होता है,
आर कॉलोइडल साइज्ड, उनकी साइज कितने जैसी है, कॉलोइड के जैसी। पार्टिकल डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स मतलब फैलते हुए है, अंदर सॉल्यूबल हुए हैं, सॉल्यूबल तो नहीं होते लेकिन डिस्पर्स वर्ड उसके लिए यूज होता है। इन एक्वायर्स सॉल्यूशन ऑफ आयन एंड स्मॉल आयन, उसके अंदर होते हैं। सेल पता है ना, सेल के अंदर आयन्स भी होते हैं, मॉलिक्यूल भी होते हैं, कुछ न छोटे छोटे, और इसमें प्रोटीन जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल भी होते हैं, लेकिन वो डिजोल्व है और प्रोटीन वाले अनडिजोल्व है, वो कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। अब यहाँ पे आउट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन इन टेबल दिस मोस्ट कॉमन सॉल्व, सॉल्व जो है वो क्या है, सॉलिड इन लिक्विड, जेल क्या है, लिक्विड इन सॉलिड, एंड इमल्सन क्या है, लिक्विड इन लिक्विड। जो आगे पढ़ लिया वही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग रहेगी समझ में। वी शेल टेक डिस्कस इन सॉल, हम यहाँ पे सिर्फ सॉल और इमल्सन की ही बात करने वाले हैं नेक्स्ट फर्दर चैप्टर्स के अंदर। फर्दर इट वे मे बी डिस्पर्स इफ डिस्पर्स मीडियम इज़ वाटर, अगर आपका मीडियम क्या है, वाटर है, वाटर में आपने सॉल बनाया तो इट इज़ कॉल्ड एक्वा सॉल, बहुत बड़ा एमसीक्यू। और हाइड्रोसॉल, याद रखो पानी है इसीलिए। और अगर मीडियम आपने अल्कोहल लिया है तो इट इज़ कॉल्ड अल्कोसॉल, अल्कोसॉल और एक्वासॉल। अल्कोहल लो तो अल्कोसॉल, पानी लोगे तो वाटर मतलब हाइड्रो या तो एक्वासॉल। आर यू रेडी दोस्तों, क्लियर है, यहाँ तक रखते हैं, आप अच्छे से समझ के इसको काम किया करो। थैंक यू।